जिस खबर को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी केएम शर्मा जो बात कह रहे थे, अब उस पर लगभग मुहर लग गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, इसकी पेशकश उन्होंने कर दी है। नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग चल रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है जनता दल यूनाइटेड की, और इस बैठक में पहले से यह कयास लगाया जा रहा था कि ललन सिंह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और अब जो खबर आ रही है अंदर से निकलकर, उसके मुताबिक ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। 30 जुलाई 2021 को ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, जेडीयू के कोटे से उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा था, और उसके बाद राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने को अध्यक्ष बनाया गया था। कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ था जिस पर राष्ट्रीय समिति ने मुहर लगाई, और उसके बाद से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर लगातार बने हुए थे। अब कुछ खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार कुछ नाराज हैं, उनकी नज़दीकियां यानी कि ललन सिंह की नज़दीकियां बिहार के महागठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से ज़्यादा हो रही हैं, और इसको लेकर उनके इस्तीफे की खबर आ रही थी, और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष के पद से अब इस्तीफा ललन सिंह ने दे दिया है। और ये अब एक कयास ये लगाया जा रहा है, सूत्रों के जरिए ये जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के अगले अध्यक्ष एक बार फिर से हो सकते हैं, उन्हें ये कमान सौंपी जा सकती है। तो ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। 3 बार के सांसद, 2004 में बेगूसराय से चुनाव जीते थे लोकसभा का, 2009 में मुंगेर से चुनाव जीते थे, और 2019 में मुंगेर से एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। और उन्होंने, जो पहले खबर आ रही थी कि चूंकि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है और अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार में वो ज़्यादा समय देंगे, तो ऐसे में पार्टी का जो संगठनात्मक काम है उसको वो समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो छोड़ सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे थे। और अब इस पर मुहर लग गई है। लगातार जिन नेताओं से बातचीत हो रही थी वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ललन सिंह अध्यक्ष हैं, ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया में ये खबरें आ रही हैं, लेकिन अब इस्तीफा दे दिया है ललन सिंह ने। प्रशांत त्यागी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो कयास है, जो अटकलें लगाई जा रही थी, अब उस पर मुहर लग गई, ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए आनंद, जिस बातों का कयास काफ़ी दिनों से लगाया जा रहा था कि आखिरकार क्या बदलाव जदयू में होगा और क्या जो ललन सिंह है वो इस्तीफा देंगे, नीतीश कुमार उनकी जगह लेंगे, वो जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है वो तय हो गया है। और नीतीश कुमार के सामने ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की है इस नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, और जिसको स्वीकार कर लिया गया है। तो अब ये आप मान सकते हैं कि ललन सिंह की जो जगह है अब नीतीश कुमार लेंगे, यानी कि जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यह फिर से एक बार नीतीश कुमार की ताजपोशी होगी। जो कयास थे वो अब सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि वो कयास जो है बिल्कुल सटीक बैठे हैं कि नीतीश कुमार ही अब पार्टी की कमान संभालेंगे। जी, नीतीश कुमार ही पार्टी की कमान संभालेंगे। भारत एक्सप्रेस पर इस वक्त की हम सबसे बड़ी खबर, और भारत एक्सप्रेस ने जो बताया था कि ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं और या फिर उन्हें हटाया जा सकता है, तो इस पर अब मुहर लग गई है, और ललन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है, इसकी पेशकश की है, और उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रही है। अब इसके बाद आगे क्या, प्रशांत? जी बिल्कुल, देखिए नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग है ये चल रही है, उसके बाद 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, और जो फाइनल अनाउंसमेंट होगा कि अब क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या मुद्दों को इस पूरी बैठक में चिन्हित किया गया है, किस तरह से सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी 5:30 बजे के आसपास। लेकिन हमारे वरिष्ठ संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा भी हमारे साथ, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि जो अब ये बदलाव देखा गया है कि ताजपोशी एक बार फिर से नीतीश कुमार की होगी, तो 2024 को ये मुख्य रूप से देखकर ये बदलाव किया गया? निश्चित तौर पे 2024 को देख के बदलाव किया गया है, क्योंकि ललन सिंह की जिम्मेदारी ये थी कि कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन से ज़्यादा सीट मांग के लेके आए। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही थी कि लालू यादव कह रहे हैं कि हम 20 सीटों पे लड़ेंगे, और बाकी जो गठबंधन के लोगों को सीट दिया जाएगा, 5 कांग्रेस को या बाकी, वो आपके खाते से जाएगा, यानी आपको कुल मिला के 10 या 12 सीटें देंगे। तो जब अगर 16 आपके सांसद पहले से हैं और 10 सीट दिया जा रहा है, तो फिर बीजेपी क्या बुरी थी, वो 12 सीट तो देने को पहले भी तैयार थी।
तो ये है, इसको माना जाए कि 2024 का रण है जिसकी ये पूरी से तैयारी की जा रही है। और भारत एक्सप्रेस पहला चैनल है जिसने बता दिया था कि ललन सिंह की विदाई तय हो जाएगी, क्योंकि जब हम एग्जीक्यूटिव की बैठक में अंदर गए थे तो सिर्फ नीतीश कुमार की वहां पे फोटो थी और ललन सिंह गायब थे। बिल्कुल, अब आप यहाँ पर देखिए, रोकना चाहेंगे प्रशांत, और इस खबर के बारे में हम आपको बता दें कि भारत एक्सप्रेस ने ही सबसे पहले ये खबर दिखाई थी और बताई थी कि ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। ललन सिंह को अब अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया जाएगा और नई जिम्मेदारी नीतीश कुमार को दी जा सकती है। और ये जब फैसला हुआ ललन सिंह के इस्तीफे की, उस पर भी भारत एक्सप्रेस ने सबसे पहले बताया कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, और इस खबर के बारे में भी सबसे पहले भारत एक्सप्रेस ने ही बताया। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए पहले ही बता दिया गया था भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को कि नीतीश कुमार अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भूमिका में होंगे और ललन सिंह का इस्तीफा होगा। देखिए, जो मुख्य रूपा पूरी जो इसको आप अगर सिनेरियो देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, और जैसे कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा ने भी बताया है कि सीटों को लेकर बार्गेनिंग पूरी तरह से ललन सिंह नहीं कर पा रहे थे, और कहीं ना कहीं ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि उनका ललन सिंह का जो रुझान था वो कहीं ना कहीं राजद की तरफ ज़्यादा जा रहा था। विधायकों की टूट भी संभव हो सकती थी, और ऐसे में टूट के बाद ललन सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते थे। तो ऐसे ही कयास थे कई सारे जो लगाए जा रहे थे, तो इन्हीं को भांपते हुए नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। देखिए आनंद, अगर इस सिनेरियो को आज की तोल कर देखें कि ये आज की ही नई ताज़ी बात है तो ये नहीं, पिछले 2-3 महीने से ये एक्सरसाइज चल रही थी लगातार। जो विधायक है, मंत्री हैं, सांसद हैं, उनसे एक एक करके नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी, सबके रुझान लिए थे, सबकी बातें सुनी थी, और उनका मत क्या है उन सबको ध्यान में रखते हुए अब आखिरकार आज ये वो फैसले की घड़ी हो चुकी है लगभग, जो सूत्र कह रहे हैं। हालांकि इसकी जो औपचारिक पुष्टि होगी वो 5:30-6 बजे के आसपास होगी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि इस्तीफे की पेशकश की है और उसको स्वीकार कर लिया गया है। जी ठीक है, आपसे और केएम शर्मा जी वहां पर मौजूद हैं, ये हम एक समझने की कोशिश करेंगे। जो बात आप कह रहे हैं कि ये 2-3 महीने से चल रही थी, ये बीच में ये भी खबर आई थी कि कुछ 11 से 12 ऐसे विधायक हैं जो कि अलग से बैठक कर रहे थे और वो तेजस्वी के साथ महागठबंधन को बनाए रखना चाहते थे। तो ये खबर जब मिली उसके बाद से ये कवायद और तेज हो गई। तो क्या ये डैमेज कंट्रोल, पार्टी को टूट से बचाने के लिए एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर यह फैसला लिया गया है, और आगे ललन सिंह की क्या भूमिका होगी, जरा आप और केएम शर्मा जी हमारे दर्शकों को समझाइए। जी बिल्कुल, जो ये एक्सरसाइज थी कि बदलाव करा जाएगा, राज्य अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार की दोबारा ताजपोशी होगी, ऐसी भी खबरें थी कि 10-12 विधायक राजद के संपर्क में थे और अलग से बैठक हुई थी। तो क्या इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया? कोई भी नेता, चाहे वो नीतीश कुमार हो या उनकी जगह पे आप ही हो, कोई कैसे चाहेगा कि अगर वो मुख्यमंत्री है तो उनका विधायक दूसरे के साथ मीटिंग करे और वो इस बात का आश्वासन दे कि जरूरत होगी तो हम 16 विधायकों को तोड़ लेंगे। तो मतलब साफ था कि एक तरीके से लालू यादव के प्रभाव में, जो आपने बात कही, लालू यादव के प्रभाव में ललन सिंह काम कर रहे थे, और उनकी इच्छा ये थी कि वो डिप्टी सीएम बन जाए या केंद्र में मंत्री बन जाए। तो केंद्र में मंत्री बन नहीं सकते थे। तो जिस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा पाला बदला, उनका रुझान नीतीश की तरफ कम और लालू की तरफ ज़्यादा था। तो कोई भी पार्टी का अध्यक्ष ऐसा नहीं चाहेगा कि आप रहें हमारे साथ और काम किसी और के साथ करें। तो बिल्कुल इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एक्सरसाइज लगातार चल रही थी वो इन्हीं चीज़ों को भांपते हुए नीतीश कुमार कर रहे थे। और देखिए, बात आपने की है ललन सिंह की भूमिका क्या रहेगी। सूत्रों से तो ये भी कहा जा रहा था, जो कि ललन सिंह की तरफ से जो उनके खेमे के लोग थे उन्होंने लगातार यही बात मीडिया में फ्लोट करवाई कि अब जो उनका मेन फोकस है वो 2024 के लोकसभा चुनाव है, यानी कि वो मुंगेर से सांसद है और मुंगेर से ही वो तैयारी करना चाहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ज़्यादा समय पार्टी और संगठन को नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में व्यस्त रहेंगे, इसलिए वो इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की जो बात हमने अभी आपको आनंद बताई है, सच्चाई वही है। लेकिन अब आगे की भूमिका क्या होगी ललन सिंह की, वो देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो पहले की जो स्ट्रैटेजी हमेशा से नीतीश कुमार की रही है, जो पिछले 5-6 राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के रहे हैं और उनको किस तरह से हटाया गया है, तो उनको आगे कंटिन्यू या फिर राज्यसभा या लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। तो अब ऐसे में क्या ललन सिंह को मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा या फिर उस पर भी एक कैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। और ये एक जनता दल यूनाइटेड में ये भी देखने को मिला है, चाहे जॉर्ज साहब रहे हो, चाहे शरद यादव रहे हो, उसके बाद आरसीपी सिंह रहे हो, जो विदाई होती है अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्षों की, वो बड़ा ही दर्दनाक रहता है। बड़ा एक इतने बड़े नेता के साथ जब सिलसिला चलता है और उनका जो आखिरी समय होता है, विदाई का समय होता है, वो बहुत अजीब तरह से होता है। और वही
इस कड़ी में भी देखने को मिली। ठीक है कि उसको रंग रोगन के साथ एक सम्मानपूर्वक विदाई देने की कोशिश इस कार्यकारिणी की बैठक से की जा रही है, लेकिन अब एक सवाल यह भी है कि इसके बाद जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू कितना यूनाइटेड रह सकता है, इसको लेकर क्या आप लोगों का आकलन है? बिल्कुल। अब ये जो फैसला आज लिया गया है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, जो सूत्र बता रहे हैं, औपचारिकता होगी 5:30 से 6 बजे। आगे अब जेडीयू की रूपरेखा क्या होगी? क्या अगला कदम पार्टी उठाने जाएगी? अटल जी के शब्दों में कि भविष्य जो है वो संभावनाओं से भरा होता है, तो ये कह पाना फिलहाल बहुत मुश्किल है कि आगे क्या होगा। फिलहाल सच्चाई है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहेंगे। सूत्र ये भी बताते हैं कि इनके कभी ट्रस्टवर्दी रहे उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में शामिल होंगे और उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये कहना, क्योंकि पार्टी के कुछ लोग अभी पीछे ये भी कह रहे थे कि एनडीए में जाने की बात चल रही है और खरमास के बाद एनडीए में चले जाएंगे, तो ये कह पाना फिलहाल बहुत मुश्किल है। अभी इस बात की एनालिसिस होना चाहिए कि ललन सिंह को क्यों हटाया गया। ललन सिंह को इसलिए हटाया गया क्योंकि जो नीतीश कुमार की उम्मीदें थी, 3 बात कि एक संगठन का विस्तार होगा, संगठन का कोई विस्तार नहीं हुआ। दूसरी बात कि वो अगर अध्यक्ष थे तो इंडी अलायंस में अपनी बातों को ठीक से रखेंगे, और ये दूसरी बात। और तीसरी बात कि प्रदेश के स्तर पे राजद से वो करीबी थे, तो वहाँ पे अपनी बातों को मजबूती से करके बराबरी का दर्जा लेंगे। लेकिन ये तीनों में ललन सिंह फेल होते दिखाई पड़े। उसके बाद कोई अध्यक्ष, कोई बजट नहीं बचता था इनके पास, कोई वजह नहीं बचती थी कि उनको अध्यक्ष रखा जाए। तो अब नीतीश कुमार अध्यक्ष हो गए हैं और सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और नीतीश कुमार को अध्यक्ष बना दिया गया और राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक में उस पर मुहर लगा दी जाएगी। लेकिन ठीक है, जैसे ये कि सब आपने सुना कि अब अगर जो इसको पूरी जो हाँ, प्रक्रिया है, प्रशांत, अगर इस रूप में देखें कि अब देखिए पिछली बार आरसीपी सिंह को जब अध्यक्ष पद से हटाया गया और जब ललन सिंह अध्यक्ष बने तो पूरे जो पार्टी का संगठन था उसमें आमूलचूल बदलाव किया गया, फेरबदल किया गया, जिम्मेदारियां अलग अलग दी गई। सामने चुनाव है, अब सारी पार्टियां चुनाव के लिए अपनी रणनीति बना रही हैं और ऐसे में जब अध्यक्ष पद से इन्हें हटाया गया और जब नए अध्यक्ष अगर मान लीजिए नीतीश कुमार ही बनते हैं या कोई भी बनेगा, तो फिर वो अपनी टीम तैयार करेगा, तो फिर संगठन में बदलाव होगा और जिसको संगठन में जिसके भी, चाहे वो जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो या महामंत्री की या दूसरे प्रभारियों की जिम्मेदारी हो, उसके लिए वक्त नहीं बचेगा। जी बिल्कुल, देखिए आनंद, वक्त की बात आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन हमें दूसरे पहलू पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक तरह से कहें कि जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर की कुर्सी छोड़ते हैं या फिर किसी और को काबिज किया जाता है, तो जो संगठन होता है वो कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टन जो है वो नीतीश कुमार का ही होता है। हालांकि उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनके भी 2-3 लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन अगर संगठन की बात करें तो अभी भी अधिकतर जो लोग हैं वो नीतीश कुमार के ही हैं संगठन में। चाहे राष्ट्रीय महासचिवों की बात करें, राष्ट्रीय सचिव की बात करें, जदयू यूथ विंग की बात करें, तो सभी अधिकतर जो लोग हैं वो नीतीश कुमार के ही हैं, उनको नहीं हटाया गया था, वही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसे में ज्यादा समस्या नीतीश कुमार के सामने नहीं होगी, क्योंकि देखिए जेडीयू की अगर बात करें तो सबसे सर्वमान्य चेहरा और नेता अगर कोई है तो नीतीश कुमार ही है। उनके अलावा किसी को भी जो जेडीयू के लोग हैं वो नहीं चाहते। जब भी फैसला लिया गया है वो नीतीश कुमार के द्वारा लिया गया है कि जो कयास थे उन पर पूर्ण विराम लग चुका है और अंदर से पूरी तरह से खबर सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि इस्तीफे की पेशकश की गई है ललन सिंह के द्वारा, उसको स्वीकार कर लिया गया है और साफ शब्दों में कहें तो जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार की ताजपोशी तय है। कुछ ही देर में इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी और सबसे पहले भारत एक्सप्रेस ने ही अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दी थी। तो आप ये पूरी तरह से मान के चलिए कि जो अध्यक्ष पद की कुर्सी है वो वापस नीतीश कुमार के पास आ चुकी है। जी, वापस नीतीश कुमार के पास आ चुकी है अध्यक्ष पद की कुर्सी। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के एक बार फिर से होंगे और उनके नेतृत्व में ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और ये फैसला जब नीतीश कुमार लेते हैं और इस तरह का जब सरप्राइज नीतीश कुमार देते हैं तो उसके पीछे एक बड़ी सोच होती है और एक बड़ी रणनीति होती है। चुनाव के ठीक पहले अगर नीतीश कुमार कमान संभालते हैं तो फिर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। इस पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जब भी
राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर वापस लौटते हैं तो एक अलग फैसला जरूर लेते हैं। अब ऐसे में ये फैसला क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ बने रहेंगे या फिर दोबारा घर वापसी करके इंडिया जो एनडीए गठबंधन है उसके साथ जाएंगे। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब जब ये बदलाव होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तो नीतीश कुमार को चौंकाने वाला फैसला जरूर लेते हैं। कृष्ण मोहन जी से बात करने की कोशिश करते हैं। जब भी इस तरह का बदलाव देखा गया है नीतीश कुमार ने, चाहे वो आरसीपी के टाइम में रहा हो या ललन सिंह के टाइम में रहा हो या फिर जीतन मांझी के टाइम में रहा हो, तो निर्णायक कुछ अलग फैसले नीतीश कुमार लेते हो। क्या इस बार भी कुछ उम्मीद है? नीतीश कुमार ने जब जब अपना अध्यक्ष बदला है तो सरकार बदली है। जब पहले आरसीपी को हटाया तो उसके बाद वो राजद के साथ चले गए। उससे पहले जब जॉर्ज शरद यादव को हटाया था तो एनडीए के साथ आ गए थे। तो ये मान के चला जाए कि अब आगे कुछ और है। कर्टन के पीछे जो अभी दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको और भी एक दो चौंकाने वाली खबर सुनने को मिले। और मुझे लगता है कि ये मकर संक्रांति के बाद पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि किसका नेता कौन है। और ये बहुत कुछ संभव है कि नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने घर में वापस हो जाए। देखिए, जो वरिष्ठ संवाददाता है वो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो उम्मीद है कि दोबारा घर वापसी यहाँ पर नीतीश कुमार की हो सकती है कि शायद वो एनडीए का रुख एक बार फिर से कर सकते हैं। जी।